नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बाहर शौर्य और सनाया में बहस चल रही है। शौर्य ने सनाया पर कंपनी में घपला करने का आरोप लगाया था। इस बात को लेकर सनाया हैरान थी। उसने साफ कर दिया था कि कंपनी फंड में कोई हेरा फेरी नहीं हुई है। सनाया माया के गाल पर एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। इसके बाद भी शौर्य सनाया के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले रहा था। शौर्य आहान से बहुत डरता था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माया का साथ दे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जब माया ने देखा कि शौर्य उसका साथ नहीं दे रहा है, तब माया ने शौर्य से गुस्से से कहा, कैसे डरपोक हो तुम? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर मुझे बचाने के लिए भरोसा किया था। तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, जिसमें कम से कम सनाया पर अटैक कर उसका मोबाइल तोड़ने की हिम्मत तो थी। माया ने जैसे ही ये बात कही, आहान को गुस्सा आ गया। तुमने सनाया पर अटैक किया? आहान के पीछे खड़ी सनाया पैनिक करने लगी थी। वो जानती थी कि अगर कोई उसे परेशान करे तो आहान बर्दाश्त नहीं करता। वो नहीं जानती थी कि अब आहान क्या करने वाला है। वो चाहकर भी आहान को नहीं रोक सकती थी, इसलिए बस चुपचाप पीछे खड़ी थी। हाँ, मैंने सनाया पर अटैक किया। क्या कर लोगे तुम? माया ने कहा। वो नहीं जानती थी कि वो किससे पंगा ले रही है, इसलिए इस वक्त उसे आहान से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा, आहान ने कहा। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और राखी को कॉल किया और उसे गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस आने के लिए कहा। जब तक राखी वहां पहुंचता, आहान ने माया के दोनों हाथ पीछे पकड़े हुए थे। माया अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर छुड़वा नहीं पा रही थी। तुम किसी को भी बुला लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, माया ने कहा। माया के पीछे शौर्य ही नहीं था, और भी बहुत सारे लोगों को जानती थी। वो तो वक्त बताएगा मिस माया, आहान ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में वह राखी पहुंच गया। राखी को देखकर सनाया को माया पर तरस आने लगा और वो अपनी गर्दन हिलाने लगी। वहीं राखी को देखकर वहां के सभी लोग फिर से आपस में बात करने लगे कि अब पता नहीं आहान माया के साथ क्या करेगा। क्या बात है आहान भाई, सब ठीक है ना? राखी ने कहा। इतने लोगों के बीच में वो आहान को यंग मास्टर नहीं बुला सकता था। राखी, इसने सनाया पर हाथ उठाने की कोशिश की है, आहान ने माया को राखी की तरफ हल्का से धक्का देते हुए कहा। इतने में ही राखी समझ गया था कि उसे क्या करना है। राखी ने माया के हाथ पकड़े और उससे सवाल किया, तुमने सनाया पर किस हाथ से अटैक किया था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करोगे? छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? माया चिल्लाने लगी। राखी की कद काठी और उसका ऑरा देखकर किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं थी। सबने अपने दो दो कदम पीछे ले लिए थे। आप वो है ना जिन्होंने सनाया को परेशान करने की कोशिश की, और मेरे लिए इतना ही जानना काफी है, राखी ने कहा। राखी, इसे जाने दो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, सनाया ने कहा। सनाया जानती थी अब माया के साथ क्या होने वाला था। राखी ने आहान की तरफ देखा और आहान ने नाक का इशारा कर दिया। राखी सनाया की तरफ मुड़ा और उससे कहा, सॉरी सनाया। इतना कहने के साथ ही उसने माया के हाथ की कलाई को मोड़ा और उसका हाथ तोड़ दिया। माया वहीं जमीन पर बैठ गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी। वहां खड़े हुए
किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि माया के साथ क्या हुआ। माया अचानक घुटने टेक कर क्यों बैठ गई थी। इतने में माया की कलाई में कुछ गड़बड़ हुई। वो भागकर उसके पास गया और उसे संभाला। आहान, ये तुमने क्या किया? माया ने चिल्लाकर बोली। चिल्लाओ मत, वरना राखी अभी यही है। आहान ने धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। माया ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। वैसे इस डरपोक के सहारे जान लोगी हमारी? आहान ने सौर की तरफ इशारा करते हुए और हंसते हुए कहा। ये सुनकर सौर को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही आहान की तरफ बढ़ा, वहां एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी छड़ी के सहारे उतरा। ये आनंद गिल थे। उनको देखकर सौर रुक गया। दादाजी, सौर ने कहा। आनंद गिल सीधे सौर की तरफ गए और चिल्लाकर बोले, अपने घुटने टेको। अपने दादाजी की ये बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगा। पर दादाजी, मैंने किया क्या है? सौर ने पूछा। मैंने तुमसे क्या कहा सुनाई नहीं दिया? बहरे हो? आनंद ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए गुस्से से कहा। सौर को मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे चलकर गिल कंस्ट्रक्शन का मालिक बनने वाला था और आज उसके दादाजी उसे सबके सामने घुटने टेकने के लिए कह रहे थे। घुटने तो इस आहान को टेकने चाहिए। फिर दादाजी, मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? सौर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। पर सौर अपने दादाजी की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो घुटने टेक कर उनके आगे बैठ गया। दादाजी, इतना तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है? सौर ने अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए पूछा। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? आनंद गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी छड़ी से सौर को मारा। किसी ने भी उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। सनाया भी सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया सौर ने। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सौर ने कहा। इतने लोगों के बीच में सौर को मारा, तब उसे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? आनंद ने कहा। दादाजी, आप मुझे मार सकते हैं, पर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है? सौर ने कहा। वो कहीं न कहीं समझ गया था कि उसके दादाजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी गलती मानना नहीं चाहता था। आनंद ने लंबी सांस ली और कहा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को तुमने बेचा? हाँ, मैंने बेचे। सौर के पास ये बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि आनंद गिल ऐसे ही तुक्के नहीं मारता था। अगर उसने झूठ बोला तो वो और बुरी तरह फंस जाएगा। बेवकूफ आदमी, तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों बेचे? ये गिल कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट थे। इससे हमें बहुत फायदा होने वाला था। क्या तुम नहीं जानते कि हमें ये प्रोजेक्ट कितनी मुश्किल से मिले थे? शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन ने इस प्रोजेक्ट के लिए कोटेशन भेजे थे, पर ये प्रोजेक्ट मिला किसे? गिल परिवार जैसे मिडिल क्लास फैमिली को। क्यों इन्हें बेच दिया? आनंद गिल गुस्से में था। उसने बीच बीच में सौर को अपनी छड़ी से मारा था। सब ये देखकर हैरान थे। सब जानते थे कि उन्हें ये प्रोजेक्ट कितनी मुश्किल से मिला था। शिमला की सारी अपर क्लास फैमिलीज इस प्रोजेक्ट के लिए आपस में लड़ रही थी, पर सनाया की वजह से ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को मिला था। गिल फैमिली को ये प्रोजेक्ट मिलने का मतलब कि अब वो भी शिमला की जानी मानी फैमिली में से एक होगी। आनंद गिल की ये बात सुनकर सनाया गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा था कि सौर ने सिर्फ माया को अपॉइंट करने की गलती की है। उसे नहीं पता था कि उसने बिजनेस में इतना बड़ा कांड कर दिया है। सनाया का सौर को चाटा मारने का मन कर रहा था,
पर अपने दादाजी की वजह से वो चुप रही। सौर ने पूरे गिल परिवार की उम्मीदें तोड़ दी थी। दादाजी, ये प्रोजेक्ट बेचने का कारण था मेरे पास। सौर ने कहा, कारण? तुम अपनी गलती जस्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, बोलो क्या कारण था? आनंद ने कहा। हालांकि वो जानता था कि कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो ये प्रोजेक्ट बेच दे, पर फिर उसने सुनना चाहा। दादाजी, ये सब मैंने हमारे गिल परिवार के लिए किया है। सौर ने कहा। वो नहीं जानता था कि वो क्या जवाब देगा, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही। बातें घुमाओ मत सौर, सीधा सीधा जवाब दो। आनंद ने अपनी छड़ी पटकते हुए गुस्से में कहा, दादाजी, मैंने ये प्रोजेक्ट जिन परिवारों को बेचे हैं वो बहुत नामी परिवार है, और हमने जिनसे ये प्रोजेक्ट छीने हैं वो भी। तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे बदला लेने की कोशिश तो करेंगे ही। उस वक्त ये लोग ही हमारे काम आएंगे। सौर ने समझाने की कोशिश की। उसके इस कारण में दम तो था, पर फिर भी वो उसके फैसले को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। बकवास, सब बकवास है। तुमने जिन दामों में प्रोजेक्ट बेचे हैं उसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट तुमने कौड़ियों के भाव बेच दिए। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। आनंद ने फिर से अपनी छड़ी से सौर के माथे पर मारा और वहां एक निशान हो गया। आनंद को हमेशा लगता था कि सौर बहुत समझदार है और उसे बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, पर आज उसने साबित कर दिया था कि वो बेवकूफ था। कोई भी रईस खानदान उनकी मदद करने वालों में से नहीं था। जब सनाया को ये प्रोजेक्ट मिला था तब आनंद कुछ खास खुश नहीं था। जैसे ही सनाया कुछ दिनों के लिए मनाली गई, आनंद ने सौर को स्प्रिंग कारपोरेशन प्रोजेक्ट का हेड बना दिया था। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। जब दोपहर में उसे ये बात पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया। दादाजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैनेजर सिंह ने मुझे खुद कहा है, अगर फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत हुई तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैनेजर सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, पर सौर ने खुद को बचाने के लिए और बात साबित करने के लिए ऐसा कह दिया। क्या गिल परिवार में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकें? आनंद ने कहा, ऐसा नहीं है दादाजी, पर ऐसे बड़े लोगों से लड़ने के लिए हम अकेले काफी नहीं हैं। अगर हमारे साथ और लोग होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अब क्योंकि हमने इन्हें प्रोजेक्ट कम दामों में दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो हमसे खुश होंगे और हमारा साथ जरूर देंगे। देखिएगा दादाजी, हमें कोई हरा नहीं पाएगा। हम जल्द ही शिमला की टॉप फैमिलीज में से एक होंगे, सौर ने कहा। सौर इस वक्त सिर्फ बातें बना रहा था। इडियट, तुम्हें क्या लगता है इतने के लिए वो हमारी मदद करेंगे? आनंद ने गुस्से से कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो, ये सब अब मुझे नहीं पता। कुछ भी करो और ये प्रोजेक्ट वापस लेकर आओ। इन प्रोजेक्ट को हम ही पूरा करेंगे। आनंद ने कहा, उनके लिए इन प्रोजेक्ट के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। सौर ने कहा, अगर वो उनसे अब ये प्रोजेक्ट मांगता तो उनकी जान ले लेते। उन्होंने पहले ही सौर से कहा था कि वो प्रोजेक्ट वापस नहीं मांग सकता। अच्छा, बेचते वक्त तुमने नहीं सोचा, अब सोच रहे हो? कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर ये प्रोजेक्ट लेके आओ, वरना आज के बाद तुम गिल परिवार का हिस्सा नहीं हो। आनंद ने कहा, दादाजी, आप कुछ भी बोले, पर अब वो प्रोजेक्ट वापस नहीं आ सकता। सौर ने कहा। सौर के लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। आनंद गिल भले ही उसे अपनी परिवार से निकाल दे, पर कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आनंद ने अपनी छड़ी घुमाते हुए गुस्से में कहा। इतने में पीछे से आवाज आई,
रुकिए दादाजी, आवाज शगुन गिल की थी। ये प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाए, इसका एक तरीका है। क्या तरीका है बताओ? आनंद ने कहा। तुम ये प्रोजेक्ट वापस कैसे ला सकती हो? मैं नहीं दादाजी, सनाया हमारी मदद कर सकती है, शगुन ने कहा। अपना नाम सुनकर सनाया हैरान हो गई। भला वो क्या कर सकती थी? मैं कैसे किसी से प्रोजेक्ट वापस ले सकती हूँ? तुम्हारा पति यश मेहरा का दोस्त है। अगर वो इन लोगों पर दबाव डाले तो हो सकता है कि हमें ये प्रोजेक्ट वापस मिल जाए, शगुन ने कहा। वो जानती थी कि यश और आहान दोस्त हैं। इस बात से गिल परिवार के बहुत से लोगों को जलन भी होती थी और वो आहान की निंदा भी करते थे। वो हर रात आपस में बात करते थे कि कैसे एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो लोग आज अलग अलग मुकाम पर हैं। एक स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर था और एक मामूली बैंक एम्प्लॉय था। यश उन पर दबाव क्यों डालेगा? वैसे भी ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं, सौर ने बेचे हैं, सनाया ने कहा। सनाया को वैसे भी कोई पसंद नहीं करता था। प्रोजेक्ट मिलने के बाद सबने उसे डिसलाइन करने की कोशिश की थी और अब जब उन्हें उनकी जरूरत फिर से पड़ी तो वो उनके पास आ गए थे। पर अब क्योंकि सनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का सच जानती थी, इसलिए वो इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी। सनाया की इस बात पर गिल फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? क्या सनाया और आहान उनकी मदद करने के लिए मानेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।